नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवराज। आप देख रहे हैं खबर हरदम। डेरा सच्चा सौदा की एक कॉल पर डेरे के लाखों श्रद्धालु इकट्ठा हो जाते हैं। ये बात कोई नई नहीं है, लेकिन इन श्रद्धालुओं के लिए जो व्यवस्था डेरा करता है वो अपने आप में एक मिसाल से कम नहीं है। जैसे खाने की व्यवस्था, पीने के लिए पानी की व्यवस्था, बैठने के लिए पंडाल की व्यवस्था, ट्रैफिक ग्राउंड की व्यवस्था व और भी अन्य व्यवस्थाएं जो डेरा इनके लिए करता है वो अपने आप में एक मिसाल है। तो सबसे पहले हम ट्रैफिक की व्यवस्था के बारे में जानते हैं और हम डेरे से लगभग 20 से 25 किलोमीटर पीछे चलते हैं और देखते हैं कि डेरा ट्रैफिक को लेकर किस तरह से इंतजामात करता है। इस समय हम गांव माधो सिंघाना के बीच में खड़े हैं और यहाँ पर कुछ प्रेमी खड़े हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आज यहाँ पर ये लोग क्यों खड़े हुए हैं, किस तरह की ये ड्यूटी दे रहे हैं। तो नमस्कार जी। तो अपने डेरा से पहले अपना नाम बताइए जी। मैं अमरजीत सिंह, मुझे 85 मेंबर राजस्थान। 85 मेंबर राजस्थान। तो आपका गांव माधो सिंघाना नहीं है जी? नहीं जी, मेरा गांव राजस्थान से है, चारना धाम गांव है, ब्लॉक तरक्यावली से। तो आप इतनी दूर से आज क्या कर रहे हैं? मतलब जी, ट्रैफिक जाम ना हो, लोगों को परेशानी ना हो और इसलिए यहाँ सेवा करते हैं। तो दोस्तों, ये थे डेरा सच्चा सौदा के श्रद्धालु जिनसे हमारी अभी बात हुई है और आप देख सकते हैं कि ये माधो सिंघाना गाँव में ये लोग खड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं रोड पे कि ये यहाँ पे इसलिए खड़े हुए हैं कि यहाँ पे कोई रोड जाम ना हो या किसी तरह की कोई आपदा या घटना ना हो। तो बहुत ही अच्छे प्रबंध जो है डेरा सच्चा सौदा की तरफ से हर बार किए जाते हैं और इस बार भी डेरा सच्चा सौदा की तरफ से इसी तरह के अच्छे प्रबंध किए गए हैं साथ संगत के। तो चलिए, हमारे साथ ट्रैफिक के कुछ सेवादार, यहाँ पर नौजवान सेवादार मौजूद हैं और चलिए इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि वो कब से डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़े हैं और ये सेवा की जो प्रेरणा है उसको कहाँ से मिलती है, उनको कहाँ से मिलती है। नमस्कार भाई साहब। तो आप अपना नाम बताएंगे सबसे पहले? डॉक्टर राजेश साहब। कहाँ से हैं आप? एलनाबाद डिस्ट्रिक्ट सिरसा हरियाणा। एलनाबाद डिस्ट्रिक्ट सिरसा हरियाणा। तो क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे रोड के बीच में खड़े होकर? भाई जी, सेवा कर रहे हैं अपने गुरु के प्रति। क्या सेवा कर रहे हो? क्या सेवा कर रहे हो भाई जी? यहाँ पे जो ट्रैफिक होता है उसको निकालने का जो संगत आई है ताकि वो परेशानी ना हो, कोई अनजान व्यक्ति भी जो दरबार की तरफ आया है उसको जाने आने में कठिनाई ना हो, इसीलिए हम यहाँ खड़े हैं। भी कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, सभी प्रेम पूर्वक यहाँ से निकले, किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो यानी कि आप ट्रैफिक की सेवा, यहाँ पे और भी कई तरह की सेवा चल रही है, उसमें ये ट्रैफिक की सेवा जो है चल रही है, उसके तहत यहाँ पे आप सेवा कर रहे हैं। तो कब से आप डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़े हुए हैं? लगभग 20 साल से। 20 साल से जुड़े हुए हैं। तो आपकी उम्र कम ही लग रही है। तो ये बताइए कि ये उम्र जो है, वैसे अगर आज का टाइम देखा जाए तो ये खेलने खालने की उम्र होती है, तो इस उम्र में आप डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़े हुए हैं, कैसा लग रहा है आपको? बात ऐसी है कि मैं डेरा में पहली बार जब आया था अपने माता पिताजी के साथ आया था, उसके बाद जब देखा कि डेरे में जो है कुछ भी गलत हरकत नहीं होती, यहाँ हमें भटकने के बजाय सीधी राह पे चलना सिखाया जाता है, लोगों से प्रेम कैसे किए जाए ये सिखाया जाता है। किसी को भी किसी की तरह की कोई गलतफहमी है तो ये निकाल दे, बिल्कुल भी यहाँ नशे से दूर रखा जाता है, किसी को भटकने नहीं दिया जाता। यहाँ की जो हमारे संसार में आज बहुत ज़्यादा नशा फैल चुका है, उस नशे से यहाँ को रोकने के लिए भी प्रेरित किया जाता है। अच्छा, एक चीज़ और भी है, मैंने 29 अप्रैल का जो भंडारा यहाँ पे बनाया गया था वो भी मैंने रिकॉर्ड किया था मेरे चैनल पर। तब भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी और आज भी बहुत ज़्यादा भीड़ है और गुरुजी पे जो है संगीन आरोप लगे हुए हैं, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, गुरुजी पे जो संगीन आरोप लगे, ये तो चाहे किसी भी युग में आप देख लीजिए, माता सीता जी को देख लीजिए, किसी को भगवान राम को देख लीजिए, किसी भी युग में चले जाइए, हर पे संगीन आरोप लगते हैं। लेकिन गुरुजी का अगर कोई यहाँ आके अच्छी तरह पढ़ के उसके बाद अगर वो अपना नाम शब्द लेना चाहे तो उन्हें पता लग जाएगा कि यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं है। यहाँ जो कुछ भी दिखाया जाता है बिल्कुल 100% सत्य दिखाया जाता है, सच से मिलाया जाता है, बिल्कुल भी 100% यहाँ गलत कुछ भी नहीं होता। जितना भी है बिल्कुल सही होता है, हमें सही राह पे चलने का सिखाया जाता है। तो ये थे डॉक्टर साहब जो हमारे साथ डेरा सच्चा सौदा से जुड़े थे और उन्होंने बताया कि डेरा सच्चा सौदा में कोई भी गलत हरकत नहीं होती और डेरा सच्चा सौदा में आपको अच्छे ही कामों की ओर प्रेरित किया जाता है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर अभी तक जो है यहाँ पर डेरा सच्चा सौदा के सत्संग को समाप्त हुए अभी लगभग आधा पौना घंटा हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी जाम जो है एज इट इज़ लगा हुआ है, लोगों की भीड़ जो है एज इट इज़ है, आप देख सकते हैं स्क्रीन। तो हमारे साथ यहाँ पर सेवादारों के जो प्रबंधक हैं वो भी जुड़े हुए हैं, चलिए हम उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम है जी विपिन कुमार मोगा। थोड़ा लाउडली बोलिए। क्या नाम है? मेरा नाम है जी विपिन कुमार मोगा, पंजाब। विक्रम कुमार मोगा, पंजाब से हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे देखी जा रही है कि छोटी छोटी उम्र में बच्चे यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, ठीक है? किसी की उम्र 20 साल है, 25 साल है, एक यंग उम्र में जो है वो सेवा कर रहे हैं, तो ये खेलने खाने की उम्र होती है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे कि वो अभी सेवा पर लगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात जो दुरुस्त है।
कि जो इस उम्र में बच्चे खेलते हैं कूदते हैं, वेस्टर्न कल्चर को पसंद करते हैं, मगर यहाँ पर गुरुजी की प्रेरणा से जो पुरातन काल में जो पहले हमारे वेद शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो छोटे अव्वल दर्जे की भक्ति होती है उसको ज़्यादा मंजूर किया जाता है। जैसे प्रहलाद भगत जी माँ के पेट से ही 16 कला संपूर्ण पैदा हुए, श्री राम जी 16 कला संपूर्ण पैदा हुए। ये जो छोटी उम्र की भक्ति होती है ये आदमी की बहुत ज़्यादा दर मंजूर होती है। जब आदमी 30-40 साल 50 साल की उम्र में खा पी के पाप करके फिर उस भक्ति में लगता है तो उसको क्या कहते हैं लोग दुनिया वाले, 900 चूहा खा के बिल्ली हज को चली। जो बुढ़ापे में भक्ति करते हैं उसको भी लोग ऐसा बोलते हैं, जो बचपन में करते हैं उनको भी कुछ बोलते हैं, मगर दुनिया की परवाह न करते हुए ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं अपनी जेब खर्ची से, जो अपनी पॉकेट मनी से सेवा ही नहीं करते, उसमें से निकाल के ये दान लोगों की मदद भी करते हैं। तो ये थे डेरा सच्चा सौदा के ट्रैफिक के प्रबंधक जो हमारे साथ जुड़े थे, जिनसे हमने बात की कि छोटी छोटी उम्र में यहाँ पर बच्चे जो है सेवा पर लगे हुए हैं। तो इन्होंने बताया कि कम उम्र के जो बच्चों की भक्ति है वो अव्वल दर्जे की होती है और अव्वल दर्जे की भक्ति जो है वो मंजूर होती है। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए, जनहित की खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए खबर हर।